रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डॉक्टर ओम शंकर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट IMS SSH BHU वाराणसी ने अपने जीवन के संघर्ष, सेवा भाव और संस्थागत चुनौतियों को साझा करते हुए कहा कि उनका जीवन लक्ष्य धन अर्जन नहीं बल्कि समाज के गरीब और वंचित वर्ग की सेवा करना है। उन्होंने बताया कि अपने सबसे छोटे भाई अखिल को केवल इसलिए उन्होंने खो दिया क्योंकि परिवार के पास उसके इलाज के लिए पर्याप्त धन नहीं था। इस गहरे व्यक्तिगत आघात ने उन्हें डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित किया ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति केवल आर्थिक अभाव के कारण अपनी जान न गंवाए। बता दें कि उन्होंने बताया कि BHU से पहले वे देश के प्रतिष्ठित निजी संस्थानों में हजारों कार्डियक सर्जरी कर चुके थे और अच्छा आर्थिक जीवन जी रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने समाज सेवा के उद्देश्य से BHU को चुना, जहां जरूरतमंद मरीजों को बेहतर और सुलभ इलाज उपलब्ध कराया जा सके। BHU में आगमन के समय कार्डियोलॉजी विभाग की स्थिति अत्यंत सीमित और कमजोर थी। सप्ताह में केवल 3 OPD, प्रत्येक में 25 से 30 मरीज, केवल 1 कंसल्टेंट और 3 DM रेजिडेंट। 100 वर्षों में एक भी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी नहीं। विभाग की नकारात्मक छवि ऐसी स्थिति में डॉक्टर ओम शंकर ने कार्डियक इंटरवेंशन प्रोग्राम की शुरुआत की। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। प्रतिदिन OPD संचालित 400 से 500 मरीज प्रतिदिन देश विदेश से आते हैं। लगभग 30 ऑपरेशन प्रतिदिन किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्हें OPD संचालन तक की अनुमति नहीं दी गई। तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बाधाएं उत्पन्न की गईं, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और IMS निदेशक के समक्ष अपनी बात रखी। अंततः उन्हें OPD और मरीज भर्ती की अनुमति मिली। BHU में पहली एंजियोग्राफी के दौरान एक गंभीर मरीज को अत्यधिक ब्लड थिनर दिए जाने के कारण जान का खतरा उत्पन्न हो गया। ओम शंकर ने लगभग 8 घंटे के अथक प्रयास से रक्तस्राव को नियंत्रित कर मरीज की जान बचाई। इस घटना के बाद जांच समिति गठित की गई, जिसमें उन्हें निर्दोष पाया गया। अगस्त 2011 में हार्ट अटैक से पीड़ित एक मरीज के सामने जीवन मृत्यु का प्रश्न था। प्रशासनिक निर्देशों के विपरीत जाकर डॉक्टर ओम शंकर ने एंजियोप्लास्टी कर मरीज की जान बचाई। यह BHU के इतिहास की पहली एंजियोप्लास्टी थी, जिसे बाद में प्रशासन ने भी स्वीकृति दी। BHU में सीमित संसाधनों के बीच डॉक्टर ओम शंकर ने एम्स स्तर की सुविधाओं की मांग को लेकर 3 मार्च 2014 से आंदोलन शुरू किया। इस दौरान उन्हें लगभग 14 महीने तक निलंबन, आर्थिक कठिनाइयों और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा। ये प्रेस वार्ता जो है, पहली प्रेस वार्ता जो की गई थी सोमवार को, उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कुछ गलत और भ्रामक सूचनाएं मीडिया आप मित्रों को फैलाई गई थी और ऐसा उससे प्रतीत हो रहा था जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ा अपराधी हूं और मेरे विरुद्ध पहले बहुत गंभीर धाराओं में कार्रवाई हो चुकी है और मैं कोई बहुत बड़ा गुनहगार हूं। तो उस चीज से मेरे जो सामाजिक छवि है उसको गहरा ठेस पहुंचा है और इसलिए मैं उसका जवाब देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हूं, जिसमें मैं बिंदुवार तरीके से इन प्रश्नों का जवाब दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि पहले तो विश्वविद्यालय प्रशासन का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम उन्होंने अपनी जो भी भावना थी वो मीडिया के समक्ष रखा, उनका जो भी पॉइंट ओपिनियन था, और यही मैं चाहता था। तो वो तो पहली जीत है हमारी कि उन्होंने मीडिया में अपना ओपिनियन व्यक्त कर दिए कि वो हमारे इस जांच और पूरी प्रक्रिया के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं। दूसरी बात, उनको इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैंने जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के समक्ष जो बातें उठाई थी, यानी कि CCS कंडक्ट रूल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक हो या गैर शैक्षणिक किसी भी अधिकारी और कर्मचारी और शिक्षक के लिए कभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लागू ही नहीं हुआ, क्योंकि इस चीज का खंडन मेरे जो दावे के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन मान लिया है कि वो गलत है और उन्होंने गलत कानून के तहत पिछले 20 सालों से 500 से ज्यादा लोगों के विरुद्ध आपराधिक कृत्य किया है और वो सब 500 लोग जाके अगर वो होंगे तो अब पूछेंगे उनसे कि आपने मेरे विरुद्ध, और हो सकता है कानूनी सलाह ले रहे हैं, कई लोग तो मुझे बता रहे हैं वो कानूनी सलाह रहे हैं कि कैसे वो लोग भी जाएंगे FIR करेंगे या कानूनी अपना रास्ता ढूंढेंगे कि कैसे इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डैनकाशी।